बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 2 शबान मंगल के दिन जिस घर में ये वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ लिया जाएगा, मेरे भाइयों, उस घर में शोर मच जाएगा कि अचानक इतनी दौलत कहाँ से आ गई। जिधर देखोगे दौलत ही दौलत नजर आएगी। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये वजीफा इतना खास है कि शुबान के महीने में 2 शुबान के दिन ये वजीफा जिस घर में पढ़ा जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। आज मेरा वजीफा इन बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जिनके हालात ही इतने बुरे हैं कि घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। ऐसे भाई जिनकी दुकानों पे ग्राहक नहीं आते। बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक मेहनत और मुशक्कत करते हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी हाथों से निकल जाती है। काम बनते बनते रह जाते हैं। हर काम में कोई ना कोई रुकावट है, हर काम में कोई ना कोई मसला है। लाख कोशिश की, लाख एहतियात बरती, लेकिन फिर भी नुकसान हो जाता है। ऐसे लोग जो कामयाबी की तलाश में हैं, जो जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जो अर्जेंट बेसिस पर अपनी हाजात को पूरा करना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों, आज ये वजीफा पढ़ के देख लो। दौलत से घर ना भर जाए तो फिर मुझे कहना। आज हर कोई चाहता है कि वो रातों रात अमीर हो जाए। हर कोई चाहता है कि वो जल्द अज जल्द गाड़ी बंगला कोई शॉर्टकट मिल जाए। आज आपको बता दूं कि शॉर्टकट यानी छोटे तरीके से अमीर होना चाहते हैं, वो हराम तरीके से होते हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप जल्द कामयाब हो सकते हैं, और वो हलाल भी है। वो आज आपके हवाले कर रहा हूँ। आज अपने बहन भाइयों को वो मुजर्रा वजीफा बताने लगा हूँ कि जिसको पढ़ने से घर दौलत से भर जाता है। इतनी दौलत अल्लाह पाक अता फरमाते हैं, घर में रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। आज 2 शबान मंगल के दिन ये वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ लेना। ये कामयाबी का एक ऐसा शॉर्टकट है, जल्द अमीर होने का, जल्द करोड़पति बनने का एक ऐसा शॉर्टकट है कि आप जब 2 शबान मंगल के दिन ये वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे, आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। आप जो मांग सकते हैं आज मांग लीजिए। आप रब करीम से जितना मांग सकते हैं आज मांग लीजिए। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपको आज मिल के रहेगा। फिर न कहना कि बताया नहीं। आज मौका है। शबान के महीने की कदर कीमत हर कोई जानता है। जो नहीं जानता वो इतना सुन ले, वो इतना जान ले कि शबान के महीने में, कमली वाले आका के महीने में, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में, रब के प्यारे महबूब के महीने में, आज रब करीम से जो भी मांगोगे आपके नसीब और तकदीर में लिख दिया जाएगा। इस महीने में हर इंसान का नसीब और तकदीर लिखा जाता है। इस महीने में जिंदगी और मौत का फैसला हो जाता है। इस महीने में आपके पूरे साल के एक एक नुक्ता लिख दिया जाता है। आपको कब इज्जत मिलेगी, कब जिल्लत मिलेगी, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, 2 शबान मंगल के दिन लिख दिया जाएगा। 1 मिनट की दूरी पर आपकी कामयाबी है। अगर आप भी रातों रात अमीरों कबीर होना चाहते हैं, रातों रात अपने तमाम मसाइल का हल चाहते हैं, रातों रात गैब से मदद चाहते हैं, तो आज 2 शबान मंगल के दिन का ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। आज मेरी बहनें पढ़ लें, माएँ पढ़ लें, बुजुर्ग पढ़ लें। आज ये वजीफा जिस घर में पढ़ा जाएगा ना मेरे भाइयों, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। ऐसी दौलत अल्लाह पाक आपको अता फरमाएंगे कि जो सारी जिंदगी खत्म नहीं होगी। अगर आप दोनों हाथों से बांटते भी रहोगे ना मेरे भाइयों, तो दौलत फिर भी खत्म नहीं होगी। क्योंकि आज के वजीफे को पढ़ने के बाद आप अगर 1 लाख मांगोगे तो रब करीम 70 लाख से नवाज देंगे। शुबान के महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज्यादा अता किया जाता है। रब के खजानों में कभी कमी नहीं आती। आज किसी बंदे से मांगने चले जाओ, मुश्किल वक्त में इंसान किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार से मांगता है। 5000 के लिए तरले मिन्नत समाजत करता है, सिफारिशें कराता है कि किसी को तरस आ जाए, और यहाँ तक कि बाज़ औक़ात इंसान की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि सामने वाला किसी न किसी तरह आपको 5000 का कर्ज दे दे, जो आपने उसे वापस भी करना है। और क्या कभी मुश्किल वक्त में रब के सामने ऐसे रो के मांगा है? फिर लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आज अपनी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों और तमाम भाइयों के लिए एक ऐसा तेज वजीफा, एक ऐसा पावरफुल वजीफा लेके आया हूँ कि अगर कोई शॉर्टकट और हलाल तरीके से अपनी हाजात को पूरा करना चाहता है, अगर कोई खजानों का मालिक बनना चाहता है, अगर कोई अपनी तमाम मुश्किलात परेशानियों से मुकम्मल निजात चाहता है,
تو اس سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ لو۔ یہ عمل ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، آج ہر کوئی غربت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے۔ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی لوگ پریشان رہتے ہیں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے اور اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ آپ تنگ دست ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ قرضوں کی دلدل میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو کسی جعلی فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھو، رب کا کلام پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو 2 شبان منگل کے دن۔ میرے بھائیو، یہ وظیفہ صرف 7 مرتبہ پڑھ لو، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کے رزق کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں لوگ 5000 کے لیے آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں اور میں تو اس ذات سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ یہ وظیفہ بھی رب کا ہے، کلام بھی رب کا، دینا بھی رب نے ہے۔ میں تو صرف کوشش کر رہا ہوں آپ تک وہ مستند وظائف لے کر آؤں جو کہ پہلے سے آزمودہ ہو اور کئی لوگوں نے پڑھ کر ان سے فائدہ حاصل کیا ہو۔ آج ہر کوئی بندہ وظیفہ بتا رہا ہے لیکن کامیابی کا راز کوئی نہیں بتا رہا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آپ سے نیچے رہے، کوئی آپ کو اپنے سے اوپر ترقی کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ رزق بھی رب کی طرف سے ہے، کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے۔ ہر خواہش، ہر حاجت میں کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے۔ تو پھر جب رب کی ذات دینے پہ آتی ہے نا، رب کی ذات نہ تو شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ بس جب رب کی ذات مہربان ہو جاتی ہے نا میرے بھائیوں، تو راتوں رات فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے رزق کو کم نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایسے مستند وظائف دیے جائیں جن سے آپ کو فوراً فائدہ ہو اور آپ بھی راتوں رات ارب پتی بن جائے۔ آج کے دن کا بھی بڑا مستند وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا اور انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر والے بھی امیر و کبیر بن جائیں گے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، افغانستان سے ہیں، دبئی، مسقط، عمان، اٹلی، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 2 شبان منگل کے دن یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ 2 شبان منگل کے دن 1 منٹ رب کعبہ کے سامنے بیٹھ کر مانگنا ہے۔ اگر 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی رحمتیں، برکتیں آپ کی جھولی میں آ جائیں، پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، جس چیز میں ہاتھ ڈالو وہ سونا ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ آج اتنا کہوں گا کہ آج مانگنے کا دن ہے، آج 2 شبان خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ پورا دن ہے، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت پڑھ لو۔ 2 شبان منگل کی رات 9، 10، 11، 12 بجے وظیفہ میرے بھائیوں لازمی پڑھ کے سونا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے سب میرے بہن بھائیوں کو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پہ ہو، دفتر میں ہو، کاروبار میں ہو، سفر جہاں بھی ہو، وظیفہ پڑھنے کی کوئی روک ٹوک نہیں۔ صرف کرنا کیا ہے کہ 2 شبان منگل کے دن باوضو مصلے پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب 2 شبان منگل کے دن کا خاص الخاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اب نہ تو ویڈیو کو سکپ کرنا ہے، نہ عمل کو کاٹ کاٹ کے دیکھنا ہے۔ خدارا اب ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے، آپ کی چھوٹی سی جلد بازی کی وجہ سے آپ سے وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو عمل کا فائدہ بھی نہ ہوگا اور پورے سال کا پچھتاوا بھی ساتھ میں ہے۔ پورا 1 سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ آج 2 شبان سال میں ایک بار آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ آج پڑھ لو۔ خدارا یہ وظیفہ آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھولے گا۔ اسی مہینے میں نصیب، تقدیر اور ہر شے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، بغیر سکپ کیے دیکھنی ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आज जिसको जो चाहिए मांग लो, माएँ बच्चों के लिए पढ़ लें, बेटियां माँ बाप के लिए पढ़ लें, अपने रिश्तों के लिए पढ़ लें, माँ बाप बच्चों के लिए पढ़ लें। आप जो भी हाजत के लिए पढ़ना चाहते हैं आज मांगना। नरीना औलाद मांगोगे मिलेगी, रोजगार मांगोगे मिलेगा, कर्ज से निजात मांगोगे मिलेगी, नाफरमान औलाद और शोहर के लिए पढ़ लो। आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, आज जो भी रब के सामने अपनी हाजत अपना मकसद रख के बैठोगे मकसद भी पूरा होगा और हाजत में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। फिर ना कहना बताया नहीं। आज 2 शबान मंगल के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ने की देर है। मकसद की नियत इस अमल की शर्त है। वो शर्त इसलिए है क्योंकि मकसद जो जहन में रख के ये वजीफा पढ़ोगे वो हाजत फौरी पूरी हो जाएगी। चाहे तो एक लंबी लिस्ट बना के वजीफा पढ़ते दौरान मांगते जाओ, मिलता जाएगा। आप किसी बंदे से नहीं मेरे भाइयों, रब से मांग रहे हो। 2 शबान एक बार आती है। मकसद की नियत करते साथ ही आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिए दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। आप कमली वाले आका के महीने में प्यारे महबूब मुस्तफ़ा के रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। ये महीना कमली वाले आका का महीना है। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार क्या पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। 7 बार आपने रब करीम के 3 नामों को पढ़ना है। 3 नाम 7 बार पढ़ने हैं। वो नाम कौन से हैं? या वहाबू, या रज़ाकू, या फताहू। आपने रब करीम के इन तीनों नामों को हाथ की उंगलियों पे 7 बार पढ़ना है। अगर कोई बंदा 7 आसमानों का रिस्क और दौलत चाहता है, 7 आसमानों से 7 जमीनों से खजानों का मालिक बनना चाहता है, अगर कोई बंदा मुंह से निकली हर बात को पूरी करवाना चाहता है, हर मकसद में कामयाब होना चाहता है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ रब करीम के 3 नाम या वहाबू, या रज़ाकू, या फताहू को 7 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू, या रज़ाकू, या फताहू एक बार हो गया। या वहाबू, या रज़ाकू, या फताहू 2 बार हो गया। या वहाबू, या रज़ाकू, या फताहू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबू, या रज़ाकू, या फताहू को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 टाइम पढ़ना है। सुबह पढ़ लो, शाम पढ़ लो, रात पढ़ लो, दुकान में पढ़ लो, दफ्तर में दुकान पे पढ़ोगे तो ग्राहकों का रश लग जाएगा। दफ्तर में पढ़ोगे हर कोई आपके काबू में होगा। कारोबार में पढ़ोगे तो तरक्की भागती हुई आपकी तरफ आएगी। हर शय खुद चल के आपके पास आएगी। या वहाबू, या रज़ाकू, या फताहू के कमालात बेशुमार हैं। और जब इन 3 नामों को मजमूई तौर पे पढ़ा जाता है, इकट्ठे मिला के पढ़ा जाता है, तो इनकी कदरों कीमत में बेपनाह इजाफा हो जाता है। दोस्तों भाइयों बहनों, सिर्फ 7 बार पढ़ने से अगर समुंदर के खजानों के मालिक बन जाओ, अगर आपके वो लोग जो आपको देखना पसंद नहीं करते आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतना रिस्क और दौलत कहाँ से आ रही है, मेरे भाइयों ये कब होगा, ये कामयाबियां कैसे मिलेंगी, ये अरूज और तरक्की कैसे मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपने हाथ की उंगलियों पर 7 बार या वहाबू, या रज़ाकू, या फताहू को पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाई जाती है। इतनी मेहनत और एक एक चीज समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि 2 शबान मंगल के दिन का ये वजीफा फकीरों को भी बादशाह बना देता है। तंग दोस्तों को जो मायूस है, जो मरना पसंद करते हैं कि हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, मेरा रब इनके मुकद्दर का सितारा भी चमका देता है। 2 शबान के दिन ये वजीफा पढ़ेंगे आप और मैं, और हम तो रब करीम के कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती हैं। खुदारा या वहाबू, या रज़ाकू, या फताहू को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अब दूसरा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये वजीफा सूरा कौसर का वजीफा है। आपने सूरा कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब भी आपके मुल्क में, आपके इलाके में 2 शबान का दिन आ जाए तो आपने या वहाबू, या रज़ाकू, या फताहू को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर सूरा कौसर का वजीफा पढ़ना है। ये 2 शबान मंगल के दिन का खासुल खास अमल है। ये दौलत का वजीफा, कामयाबी का वजीफा बता रहा हूँ। इस वजीफे को पढ़ने वाले के हाथ में अलादीन का चिराग लग जाता है, यानी वो बंदा जिस चीज पे हाथ रखता है वो सोना हो जाती है।
आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। अगर आप भी अलादीन का चिराग हाथ में पकड़ना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप रब करीम से जो भी मांगे आपको मिलता जाए, आप जिस चीज पे हाथ रखें वो आपकी हो जाए, आप रब करीम से रोकर तड़प कर सिसकते हुए जो भी मांगोगे मिल जाएगा। फिर ना कहना कि बताया नहीं। आज मौका है, आज कमनी वाले प्यारे आका का महीना है। आज मेरा रब अपने प्यारे महबूब के सदके झोलियां भर रहा है। खजाने रहमतें बरकतें बारिश की तरह बरस रही हैं। सूरह कौसर हर किसी को जुबानी आती है, आपने सिर्फ 11 बार पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इस तरह से आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है और सूरह कौसर पढ़ते दौरान 3 बातों का ख्याल रखना है, वरना वजीफे का फायदा ना होगा। पहली बात, वजीफा पढ़ते दौरान आपने किसी से किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करनी, ना इशारों में ना ज़बानी कलामी। आपने तवज्जो, ध्यान और डूब के ये वजीफा पढ़ना है। दूसरी बात, वजीफा पढ़ते दौरान आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, दिल ही दिल में रब करीम से मांगते चले जाना। आप जो भी मांगोगे आपको मिल के रहेगा। जिसको यकीन नहीं आता या जिसको आज तक वजीफे को फायदा नहीं हुआ या जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, वो आज 2 शबान मंगल के दिन शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से ये वजीफा पढ़ के देखे। मेरा रब इतना नवाजेगा कि आप सारी जिंदगी हाथ उठा के दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफा बताया था। शर्त यह है कि 11 बार पढ़ना है। इसका मकसद यह है कि ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। तवज्जो बहुत जरूरी है। सूरह कौसर रब करीम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा कमली वाले आका को अता फरमाई और रब करीम ने सूरह कौसर अता फरमाई और फरमाया कि हम आपको कौसर यानी कसीर से नवाजेंगे और आप हमेशा हमेशा तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। और ये कुफार ही बेनस्लें हैं, ये तबाह बर्बाद होंगे और कुफार आज तबाह बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन अगर आप कौसर यानी कसीर चाहते हैं, बेशुमार रिस्क चाहते हैं, बेशुमार कामयाबियां चाहते हैं, बेशुमार दौलत के खजाने चाहते हैं, तो मेरे भाइयों सूरह कौसर को बताए गए तरीके से पढ़िए। सूरह कौसर पढ़ते साथ ही आज का तीसरा और आखिरी वजीफा जो आपने सिर्फ 21 बार यानी 21 टाइम पढ़ना है, ये तीसरा वजीफा जिसके बगैर अमल नामुकम्मल है, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये वजीफा रब करीम के ऐसे नाम का वजीफा है जो गुनाहों को बख्श देता है। दोस्तों, भाइयों बहनों, शुबान के महीने में एक रात ऐसी है जिसे शब बरात की रात कहा जाता है। इस रात में हर इंसान का नामा अमाल रब के सामने पेश होगा, हर बंदे का नामा अमाल रख के सामने पेश होगा और जिसकी पकड़ हो जाएगी, जिसके गुनाहों की पकड़ हो जाएगी, वो पूरा साल बेरोजगार, दर दर की ठोकरों, लोगों के ताने, जिल्लत और रसवाई इसका मुकद्दर हो जाएगी। और हाँ, जो बंदा शुबान के महीने में रब को राजी कर लेता है, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लेता है, कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश के बाद आप जिद करके रब करीम से जो भी मांगते हैं, मेरा रब पूरे साल की खुशियां, कामयाबियां, दौलत और खजाने लुटा देता है। अगर आप खजानों के मालिक बनना चाहते हैं तो आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब करीम के एक नाम का वजीफा है। ये नाम है या गफूरू। रब करीम का नाम या गफूरू, जिसका मतलब बख्शने वाली जात है। जब कोई बंदा रब करीम को रब के नाम से यानी या गफूरू या गफूरू या गफूरू या गफूरू या गफूरू इसे पुकारता है तो मेरा रब कहता है, ऐ बख्शने वाली जात को किसने पुकारा है? फरिश्ते हुक्म करते हैं, आपका नाम पेश करते हैं। रब की जात फरमाती है, फरिश्तों, मैंने इस बंदे के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ किया, मैंने इसकी तौबा को कबूल किया। इस बंदे को माफ फरमा के जो मांगता है इनामात से नवाज दो, इसकी झोलियां भर दो। दोस्तों, भाइयों बहनों, जब फरिश्तों को हुक्म जारी हो जाए फिर तो मुकद्दर का सितारा चमक उठता है, फिर तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, फिर तंग दस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार या गफूरू या गफूरू या गफूरू या गफूरू या गफूरू को पढ़ना है। या गफूरू 1 बार हो गया, या गफूरू 2 बार हो गया, या गफूरू 3 बार हो गया। या गफूरू को 21 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने आखिर में दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। आज मैंने 3 अमाल बताए हैं जो 1 मिनट में पढ़े जाएंगे।
آج گناہوں سے بخشش کا، رزق اور دولت خزانے لوٹنے کا اور ہر طرح کے مسائل سے بچنے کا ایک ایسا عمل بتایا ہے کہ جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر میں شور مچ جائے گا کہ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ صرف آپ نے 2 شبان منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنی سچی توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون ملے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی، اب آپ ضد کر کے مانگے۔ میرا رب 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آپ جو بھی مانگیں گے میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ راتوں رات آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔